नमस्कार। आप सभी का वेलकम, स्वागत आपके अपने चैनल आले ओनली लव पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को इतनी सारी विशेष देने के लिए, दुआ करने के लिए और साथ रहने के लिए भी थैंक यू। अभी मैं मच बेटर फील कर रही हूँ और तो मिलने आ गई हूँ मैं आप लोगों से और मेरा बर्थडे अच्छा रहा। थैंक यू दुआओं के लिए। आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं भी दुआ करती हूँ हमेशा। और तो स्टोरी पे आती हूँ मैं कि बहुत दूर तक आ गए हैं हम लोग, या फिर ये कह लूँ कि पास भी आ गए हैं उस घड़ी के जब ये जुदा होंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो अभी तक हम सभी ने जाना है कि माही और तमन्ना जो उस फीलिंग से दो चार हो रहे हैं, मतलब उस फीलिंग से गुज़र रहे हैं कि अब जुदा होना है, इन्हें अलग होना है, ये लोग अलग हो जाएंगे। और कोई वो तो नहीं है कि बस पकड़ी और आधे घंटे के सफ़र पे चले गए, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स के घर जाया करते हैं। उनके लिए तो बस भी पकड़ना ज़रूरी नहीं हुआ करता था। और तो दूर है, काफ़ी दूर है। और इनके लिए अभी फ़िलहाल अभी तो डोपामिन रिलीज़ होना शुरू हुआ है, और शुरू ही हुआ है ऐसा कह सकते हैं। और अभी ही तमन्ना जाने की बात कर रही है या जुदा होने की बात कर रही है। तो ये दोनों अपने रूम में एक पल बिताते हैं। पल क्या कहूँ, रोया करते हैं दोनों। थोड़ी देर रो लेने के बाद चुप हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। फिर ये दोनों अपने आप को संभालते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, ये भी कह सकते हैं। माही को अपना हुलिया ठीक करने के कहती है तमन्ना, तो वो वॉशरूम के लिए जाती है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो चलिए मैं एक कदम और लेती हूँ इसमें। तो तमन्ना की बात मान कर माही वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। तो तमन्ना उसे एक सवाल करती है कि आप गाँव आएंगी ना। तो माही जो है वो पीछे मुड़ती है और उसका चेहरा देखती है तमन्ना का, और कुछ सेकंड का पोज लेती है, कुछ नहीं कहती, खामोश खड़ी रहती है। कुछ सेकंड्स का पोज लेने के बाद उसका जवाब देती है कि मुझे गांव पसंद नहीं। ये सुन के तमन्ना के दिल में जैसे हज़ारों हज़ारों जो आस के जो पल बांध रखे थे उसने, वो सब बिखर गए हों। और वो फिर एक सवाल करती है कि तो आप नहीं आएंगे। माही इस बार भी कुछ सेकंड्स का पोज लेती है, इस बार भी थोड़ी सी खामोशी लेती है और फिर जवाब देती है कि कुछ बोलती नहीं, और बस अपनी गर्दन नाम में हिलाकर उसका जवाब देती है। और जवाब देते हुए ही वो वॉशरूम चली जाती है। सो बिना कुछ कहे अपना जवाब दिए माही तो चली जाती है वॉशरूम, और तमन्ना वहीं बैठे बैठे इमोशनल हो जाती है, जैसे कि कुछ टूट सा गया हो अंदर उसका वो जवाब सुनकर कि माही कभी गांव नहीं आएगी, तो ये दोबारा मिलेंगे कैसे। तमन्ना के दिल में यही कश्मकश है, बिकॉज़ माही इज़ अ वेरी डिपेंडेंट गर्ल। और तो चलिए देखते हैं आगे। इतने में दरवाजे पर दोबारा से एक नॉक होती है, और तमन्ना अपने चेहरे से आंसुओं को साफ़ करके जाके दरवाज़ा ओपन करती है, खोलती है। तो वो हिना को पाती है, वहाँ हिना है सामने। तो तमन्ना हिना को देखकर बोलती है वो कुछ कह नहीं पाती, बस ओ में अटक जाती है। इससे पहले कि तमन्ना कुछ कहती बोल पाती, इतने में हिना बोल पड़ती है। वो हिना वो ये कहती है कि माही अंदर है। तो तमन्ना जवाब देती है कि जी। तो हिना कहती है कि ये अंदर क्या कर रही है, आ जा रही बार बार। ये कह के हिना अंदर आ जाती है, और तमन्ना वहीं दरवाजे पर खड़ी रहती है। इतने में माही जो है वो वॉशरूम से आ जाती है। उसके बाद वो सीधा तमन्ना को देखने के लिए इधर करती है, और उसे हिना दिख जाती है। हिना को देखते ही वो बोल पड़ती है कि
हिना जो है वो माई को देखते हुए बोल पड़ती है सॉरी कि क्या यार तुझे क्या हो गया है हाँ। और वो ये बोलते हुए उस माई के पास जाती है और वो माई को देख के कहती है अरे यार तूने मुँह क्यों धो लिया हाँ। तो माई जो है वो यही सोचती है वैसे क्या जवाब दूँ कि मैंने मुँह क्यों धो लिया है। तो माई कहती है कि यार मुझे हैवी लग रहा था, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर दिया था तुम लोगों ने। तो जो हिना है वो उसकी बात का जवाब देती है कि कहाँ था इतना ज़्यादा मेकअप यार, तमन्ना तू बता ज़्यादा मेकअप था वहाँ। तो वहाँ खड़ी तमन्ना को भी जो हिना है अपने हामी भरवाती चाहती है। तो तमन्ना धीमी आवाज़ में कहती है कि हाँ ज़्यादा तो नहीं था, ठीक था। ये बोलते हुए तमन्ना माही को देखती नहीं है मगर माही उसे देखती है। उसके चेहरे का रंग जो है वो उतर सा गया है और ये बात जो हमारी माही वो नोट कर लेती है। सो माही जो है वो तमन्ना को देख ही रही होती है कि जो हिना है वो माही का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है, बाहर की तरफ ले जाने लगती है और कहती है कि चल यार बाहर चल, सब वेट कर रहे हैं, तो क्या अंदर आ जा रही है, बार बार भाभी बुला रही है। तो हिना माही कुछ कह नहीं पाती भाई भाभी की बात पर। तो हिना जो है उसे ले जा रही होती है। तो तमन्ना तो दरवाजे के किनारे खड़ी है, मतलब दरवाजे के पास खड़ी है। तो देखती है कि हिना इसको लेकर जा रही है तो साइड हो जाती है और इनके रास्ते से हट जाती है। तो हिना तो निकल जाती है तमन्ना के आगे से, मगर जब माही की बारी आती है तमन्ना के सामने, मतलब उसके आगे से निकलने की, माही जब उसके सामने आती है तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तमन्ना अपनी पलकों को बंद कर लेती है और अपने हाथों पर किसी के छूने का एहसास, पकड़ने का एहसास करती है और आंखें खोल देती है। तो उसका हाथ माही ने पकड़ा हुआ होता है और वो भी माही के साथ चलने लगती है। मतलब माही ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो अपने साथ तमन्ना को भी ले जाना चाहती थी और ले जा रही थी, अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी उसे, और वो ले भी गई। तो ये लोग पहुंचते हैं भाभी के रूम में। वहाँ पर बुआ सभी लोग होते हैं, बुआ मम्मी सब रेडी हो गए। वक्त बीत रहा है तो सभी लोग जो हैं वो पार्टी की जगह जाने के लिए रेडी हैं। वक्त बीत ही जा रहा है, वो लोग अब रिसेप्शन जहाँ रखा हुआ है उस जगह पहुँच जाते हैं। इस रास्ते में हमारे लव बर्ड जो हैं वो साथ साथ नहीं होते। माही भाभी और अपनी दोस्तों के साथ एक साथ होती है और जो तमन्ना है वो अपनी बुआ अपनी मम्मी इन लोगों के साथ होती है। और तमन्ना जो है उसके चेहरे से सब कुछ गायब हो गया है। इमोशनलेस तो नहीं कह सकती मैं, हाँ खुशी तो नहीं, चमक भी नहीं। तो अपनी मम्मी और अपनी मामी के साथ हो जा रही है। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग अब आ रहे हैं जा रहे हैं। भाभी और भाई को विराजमान कर दिया जाता है चेयर्स उनकी गद्दियों पर, और माही अपने ग्रुप के साथ एक जगह खड़ी हो जाती है जहाँ ये लोग बातें करते हैं, खाते पीते हैं, कुछ भी जो एक फ्रेंड सर्कल करता है पार्टी में जाके। तो माही तमन्ना को ढूंढती रहती है और मगर उसे तमन्ना कहीं दिख नहीं रही। वो अपने फ्रेंड सर्कल से निकल नहीं पा रही है। ऐसे ही कुछ वक्त निकल जाता है मगर माही को तमन्ना अभी भी नहीं दिख रही। तो वो रह नहीं पाती इस बात को लेकर, वो अपने सर्कल से कैसे न कैसे निकल जाती है और तमन्ना को इधर उधर ढूंढने लगती है और अपने मन में कहती है कि कहाँ चली गई है, दिख भी नहीं रही। इतने में तमन्ना की मम्मी दिखती है माही को। वो तो उनके पास जाती है और कहती है कि गर्लफ्रेंड कहाँ हो आप सुबह से, आज आप मेरे साथ एक भी बार नहीं हो। तो उसकी बुआ बड़ी सफली आवाज़ में कहती है अरे मेरा बेटा, एक काम करें आपको भी ले चलते हैं गाँव। तो गाँव का नाम सुन के माई जो है थोड़ा सा मुँह बना लेती है और अपनी बुआ के बाजू से पकड़ के उनके गले लग जाती है
और बड़ी ही मासूमी से सवाल करती है कि बुआ आज ही जाना ज़रूरी है क्या। तो बुआ अपनी भतीजी यानी माही के गाल पर अपने ममता भरे हाथ सहलाती हैं और कहती हैं कि क्या करें बेटा, आपको छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, मगर क्या करें। माही अपनी बुआ के कंधे पर सर रख लेती है और अपनी आंखें अभी भी वो इधर उधर घुमा रही है, सर्चिंग में लगा रखी है उसने, मगर तमन्ना उसे कहीं भी नहीं दिख रही है। तो माही अपनी बेचैनी दिल के सवाल को रोक नहीं पाती और बोल पड़ती है कि गर्लफ्रेंड आपकी बेटी कहाँ है, दिख नहीं रही कहीं। तो बुआ कहती है कि यहीं कहीं होंगी बेटा, बहुत उदास है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, यहाँ आने से मना कर रही थी और अब जाने के नाम पर बहुत उदास हो गई है। तो अपनी बुआ की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए माई अपनी बुआ के पास ऐसे ही बैठती है, ऐसे ही कंधे पे सर रख कर। फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो अब नहीं कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं है तमन्ना उसके सामने, तो खड़ी हो जाती है थोड़ी देर के बाद और बोलती है कि मैं अभी आती हूँ बुआ। ये बोल के माही इस बहाने से वहाँ से निकलती है, थोड़ा इधर उधर घूमने लगती है, मतलब कि सर्च में लग जाती है, तमन्ना को ढूंढने लगती है, मगर उसे वो कहीं नहीं नज़र आ रही। वो गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि ये कहाँ चली गई है, मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है, और ये क्या बात होती है, कहीं ना यार ये कहाँ चली गई है। और माही अपनी बात को जो गुस्से में कह रही है उसको कंटिन्यू करती है कि ये क्या बात होती है, कहीं ना दिखना, इस किस्म की बदतमीजी है यार, मगर गई कहाँ, रास्ते तो इसको पता नहीं है, अजीब लड़की है। इतना कह के माही परेशान होकर इधर उधर घूमने लगती है, मतलब अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है। तभी सामने से गुड्डू आता है और माही को परेशान देखकर कहता है कि माही बाहर क्या कर रही है और इतनी परेशान क्यों लग रही है, हाँ क्या हुआ। तो माही कहती है कि कुछ नहीं। तो गुड्डू कहते हैं बोल ना क्या हुआ। तो माही कहती है अरे भाई ये तेरी बहन तमन्ना। माही इतना ही बोल पाती है, इतने में गुड्डू बोलता है कि अरे तमन्ना उसे तो मैं अभी घर छोड़कर आया हूँ। घर छोड़कर। माही ये बात अपने मन में कहती है और हैरान होकर गुड्डू से पूछती है घर क्यों। तो गुड्डू कहता है वो कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, थोड़ी सी परेशान भी दिख रही थी, और वैसे भी उसे कुछ देर के बाद निकलना है, ये लोग कुछ देर के बाद निकलेंगे, तो मैंने सोचा छोड़ आता हूँ घर, थोड़ा आराम कर लेगी। माही जो है ये बात सुनकर परेशान हो जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो बोल पड़ती है कि भाई कितने बजे निकलेंगे ये लोग, और तू जाएगा इन्हें छोड़ने स्टेशन। तो गुड्डू कहता हाँ जाऊँगा, मगर मन नहीं कर रहा, हम लोग तो साथ में लम्हे बिता ही नहीं पाए, बैठ ही नहीं पाए सारे भाई बहन, अब से कुछ ही देर में ये लोग निकलेंगे। तो गुड्डू भी थोड़ा सा उदास है, होता है ना यार ऐसा। माँ उसकी बात का जवाब देती है कि क्या कर सकते हैं भाई इसमें, क्योंकि गुड्डू थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो माँ उसे कहती है, तो गुड्डू कहता है हाँ चले हम लोग। तो माँ कहती है तू चल मैं आती हूँ। तो गुड्डू जो है वो माँ की बात सुनकर चला जाता है पार्टी वाली जगह, मगर माँ कुछ सोचने लगती है वहाँ खड़ी होकर, वो परेशान हो जाती है तमन्ना को लेकर और कहती है कि क्या करूँ, घर जाऊँ, मगर यहाँ पर किसी ने ढूंढा तो माँ अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है और उनसे ढूंढ लेती है, उनके पास जाती है, उनसे कह कर कि मैं घर की तरफ निकल जाती है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि माँ मैं घर जा रही हूँ,
आप लोग आ जाएगा। तो उसकी जो मम्मी है वो अपनी बेटी का जवाब देती हैं कि या सवाल करती हैं वो, आप लोग देखिए कि क्या हुआ बेटा। हाँ, तो माँ ही बोलती है कि माँ वो एक काम है, तो सब हो गया ना ऑलमोस्ट। तो मैं जाऊँ? तो माई की मम्मी कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, ऐसा तो करते नहीं हो, ज़रूरी काम है। कौन सा काम है? तो जो माही है वो थोड़ा सा क्यूट सा फेस बनाकर अपनी मम्मी से कहती है, माँ मैं जाऊँ प्लीज़। तो जो मम्मी जो हैं वो अभी बहुत बिज़ी हैं, मेहमानों को देखना, अपनी बहू को देखना, मेहमानों का आना जाना लगना। तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा जाओ, ध्यान से जाना। तो माँ ही जो है वह अपनी मम्मी को बताकर घर पहुँचती है। बाहर के बरामदे में जो बुज़ुर्ग जेंट्स मंडली है वो बैठे हुए हैं। वो माही को बुलाते हैं, मगर माही का ध्यान तो अंदर है। तो अक्सर माही के साथ ये लोग बहुत लंबी लंबी बातें किया करते हैं। तो अभी भी बुलाते हैं उसे, माही को। वो लोग माही से बात करना चाहते हैं, मगर माही का मन, ध्यान, दिल, दिमाग कहीं नहीं है, वो सिर्फ अंदर है। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, गवारा नहीं कर रहा है, मगर वो कह नहीं सकती, मना नहीं कर सकती। वो बुजुर्ग मंडली से वो ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं बैठूंगी या मैं जा रही हूँ। थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा भाई। तो कुछ पल बैठ जाती है वो, और कोई ना कोई बहाना बनाकर, कुछ पल बैठने के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर आफ्टर ऑल वो घर में आने में कामयाब हो जाती है, और अंदर कोई नहीं है। और वो जैसे ही घुसती है अंदर हॉल में, नज़र दौड़ाती है अपनी, मगर कोई नहीं दिखता। अब कोई नहीं को तो वो देख नहीं रही, जो दिखना चाहती है वो दिखती नहीं। किचन में भी जाती है, अपनी निगाहों से सर्च कराती है किचन, मगर वहाँ भी तमन्ना नहीं है। वहाँ के बाद वो सीधा अपने रूम में पहुँचती है। अपने रूम का दरवाज़ा खोलते ही वो आवाज़ लगाती है, अंदर घुसते ही वो आवाज़ लगाती है माँ कि तमन्ना कहाँ गई यार। एक नहीं 4-5 बार वो आवाज़ लगाती है, मगर जवाब नहीं आता। वो आवाज़ के साथ साथ पूरे कमरे का चक्कर भी लगा लेती है, मगर तमन्ना नहीं है। उसके कदमों के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही है और इजाफा होने लगता है उसकी परेशानी में। तो रूम में नहीं है तमन्ना। तो माई बोलती है कि यार उफ, ये कहाँ चली गई है, कहीं नहीं है। लेकिन गई कहाँ? मगर भाई तो कह रहा था उसने घर पर छोड़ा है यार। उफ, ये सब कह के माही बड़ी लंबी सी सांस लेती है। अपने रूम से बाहर आते हुए उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ बढ़ने लगती है, और जैसे ही वो छत पर ऑलमोस्ट पहुंच जाती है, उसकी नज़रें जिसे ढूंढ रही होती हैं उसे मिल जाता है। उसके दिल में चैन की सांस पड़ती है, मगर वो गुस्से में कहती है कि तो ये यहाँ है। और बताती हूँ उसे, ये कौन सा तरीका है, मुझे बोल कर भी तो आ सकती थी ना। तो वहीं अपने कदम रोक कर जो खड़ी थी, वो 2-3 स्टेप नीचे, वो ये सब सोच रही थी या फिर कह लें बोल रही थी। तो वो अब अपने कदम बढ़ाती है, तमन्ना के पास पहुंचती है, उसकी बाजुओं को पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींच रुक करती है, उसका पलट देती है उसे, और कहती है कि आर यू किड? हाँ, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो ना? हाँ, इतना इतना दिमाग नहीं है कि बता कर आऊँ? इतना दिमाग तो बाबू में भी है, वो तो स्कूल भी नहीं जाता। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तो जो माई ये सब कह रही है, तमन्ना कुछ कहे बगैर, उसे देखे बगैर तमन्ना जो है वो माही के सीने से लग जाती है, उसके गले से लग जाती है।
और रोने लगती है। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही सुना पाऊँगी। तो आई नो बहुत छोटा सा पार्ट है, मगर क्या करूँ, थोड़ी सी बिज़ी भी हूँ और थोड़ा रेस्ट भी करना चाहती हूँ। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जल्दी अपडेट करूँगी। ओके, सी यू।